गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह मैंने यूपीएससी प्रॉब्लम्स में 120 प्लस स्कोर किया है। इसमें हम बुक लिस्ट को देखेंगे और क्या हम लोग का अप्रोच रहना चाहिए लास्ट 60 डेज़ में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैंने दो सोर्सेज देखे थे, जिसमें दो सोर्सेज में भी स्पेसिफिक था कि अगर मैं इकनॉमी देख रहा हूँ शंकर आईएएस की, देन मैं पीटी 365 से फिर वो टॉपिक देखेंगे जो शंकर आईएएस में नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो शंकर आईएएस के और पीटी 365 के साथ हमने अपने करंट अफेयर को कंप्लीट किया और इसमें भी 3-4 रिवीजन दिए थे शंकर आईएएस के। एक्चुअली शंकर आईएएस जो अपना कलेक्शन निकालता है जून टू दिसंबर ना, जैसे एग्ज़ाम होना है आपका जून 2022 में, तो जो शंकर आई से वो कलेक्शन निकालेगा जून 2021 टू दिसंबर 2021। ये मैंने पढ़ा था। पॉलिटी इकोनॉमी देन आपका इन्वायरमेंट, ये मैंने शंकर आई से ही किया था। पीटी 365 को मैंने इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया था। पीटी 365 आप किसी एक सोर्स को भी पकड़ के चल सकते हैं, बस ये कि मल्टीपल रिवीजन देना है आपको, शंकर आईएएस या पीटी 365। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमी में रमेश सिंह प्लस जो मेरे अपने नोट्स थे। ये नोट्स कहाँ से आते हैं? ये नोट्स आप अलग अलग सोर्सेज से अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप रेडी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें कुछ ऐसा टॉपिक मिला जो आपको एकदम नया लगा, या उसमें कुछ ऐसे पॉइंट मिले एक्सप्लेनेशन में, उसको आपने अपने नोट्स में ऐड किया। इस तरीके से आपके नोट्स रेडी होते हैं। तो इकोनॉमी में रमेश सिंह प्लस मेरे अपने नोट्स थे। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे का मैंने जिस्ट किया था जीएस स्कोर का। इनका बहुत अच्छा होता है, इनकी फैकल्टी बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स की। तो जीएस स्कोर का मैंने इकोनॉमिक सर्वे का जस्ट किया था, जस्ट प्लस रमेश सिंह। इसी तरह पॉलिटी में तो लक्ष्मीकांत लगभग सभी लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा लेकिन आपको अपने बेसिक्स पे वर्क करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बेसिकली जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसका स्केलेटन है, बाकी अदर पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं। तो क्वेश्चन जो है ना, वो इंस्टेड ऑफ बाकी चीज़ों पे, इकोनॉमी में जो है वो स्केलेटन पे क्वेश्चन बन रहे हैं, एकदम बेसिक्स पे। तो लक्ष्मीकांत आपको हेल्प करेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको बेसिक्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इसमें। तो आपका जो भी बेसिक्स बुक्स है, आप चाहे आप आईसीएससी बोर्ड की बुक्स पढ़ लें, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ लें, लेकिन आपके बेसिक्स रेडी होने चाहिए। लक्ष्मीकांत में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्केलेटन पे ही क्वेश्चन बन रहा है उसके। ठीक है, हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी क्लास 11-12 की जो आती है, ओल्ड एनसीईआरटी ओल्ड मैंने की थी, प्लस हमारे अपने नोट्स थे। नोट्स बेसिकली ओझा सर के नोट्स थे, वाजीराम रवि के। ठीक है, तो इसको किया था। इसी तरह एंशियंट मिडीवल को एनसीईआरटी से ही किया था, प्लस नोट्स दोनों जो है मेरे अपने थे। इसमें ओझा सर का ऐड कर सकते हैं, वाजीराम का, इसमें मेरे अपने ही नोट्स थे। एक चीज़ और है, अगर आप सिर्फ हिस्ट्री अगर आपकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको अच्छा खासा लूसेंट भी हेल्प कर सकती है, लूसेंट। क्योंकि आप देखिए कि क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्रोनोलॉजी के लिए आपको एक जगह कॉम्पैक्ट वे में सब कुछ दे रखा होता है लूसेंट बुक में, लूसेंट में। तो लूसेंट से आप हिस्ट्री, ये एनसीईआरटीज़ आप करिए, नोट्स करिए, और आप लूसेंट ज़रूर देखिए। आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसको एक बार लूसेंट ज़रूर देखिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, हिस्ट्री के लिए, सिर्फ हिस्ट्री के लिए। क्योंकि बाकी इकोनॉमी है, बहुत ब्रॉड है, पॉलिटी है, बहुत ब्रॉड है, लेकिन आपको हिस्ट्री में हेल्प लूसेंट अच्छा खासा कर सकती है। तो आप जो है एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा कंप्लीट होने के बाद लूसेंट से, उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो भी आप कवर करें उसको एक बार लूसेंट में ज़रूर देखें। ठीक है, इस तरह ज्योग्राफी में मनोचा सर के नोट्स कवर किया था और एनसीईआरटीज़ के थ्रू किया था। एनसीईआरटीज़ में भी जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है क्लास 11 की, इससे तो हर साल 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से। ठीक है, इसी तरह आपको एटलस भी करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल रिलेशन से
आपको सिंक करके जो भी इम्पोर्टेंट जो भी इवेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो आपको उससे एटलस के थ्रू देखना पड़ेगा, स्पेशली मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया। मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ये जो इंडियन ओशन है, देखिए आईआर में इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे इमीडिएट नेबर्स जो हैं, ठीक है, इंडिया के इमीडिएट नेबर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में की भी जो लिटिल कंट्रीज आ रही हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंडियन ओशन की जो लिटिल कंट्रीज आ रही है वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपका मिडिल ईस्ट, तो हर साल क्वेश्चन आता है मिडिल ईस्ट से, स्पेशली टर्की, ठीक है, मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आपकी साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने बेसिक्स नहीं किए थे, उस ईयर मैंने बेसिक्स नहीं किए थे। करंट को किया था PT 365 से, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता दूं कि एक भी क्वेश्चन उस ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट 2020, उस ईयर क्वेश्चन ना के बराबर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, करंट अफेयर्स से रिलेटेड ना के बराबर थे, 1 या 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने किया था PT 365 से उसको, ठीक, PT 365। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद है, टेस्ट सीरीज़ में क्या करें, लास्ट 60 डेज बचे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ में करें। देखिए टेस्ट सीरीज़ में जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का 1-2 टेस्ट लगा के देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैंने ये किया था कि इम्पॉर्टेंट है आपकी फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है हमको, ठीक है। और मैंने दो कोचिंग्स कराए थे, फोरम IAS और विजन IAS की। मान लीजिए SK10 20। अब इसमें क्या होगा, देखिए 20 पेपर्स में, मान लीजिए करंट अफेयर की बात करें, इन 20 पेपर्स में अगर एक पेपर में 20 भी हैं तो आपके 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेडी हो जाएंगे करंट अफेयर में, 400, ठीक है। मे बी वो कुछ टॉपिक्स क्लास भी कर जाए तो भी आपके मान के चलिए कि 250 to 300 टॉपिक्स आपके रेडी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें और ये भी मेरा करीब 15 डेज बिफोर कंप्लीट हो गए थे दोनों, तो मैंने लास्ट में कुछ IAS बाबा के कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी किए, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक किया था, इस तरह इकोनॉमी का किया था, पॉलिटी का किया था, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। वो एक्चुअली प्रेशर बिल्डअप होता है ना वो एग्ज़ाम से पहले, तो उसमें ये होता है, अरे चेक करते रहे अपने आप को, चेक करते रहे, तो ये था, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको अ, अच्छा, जैसे मान लीजिए जिस दिन आप ये टेस्ट दे रहे हैं, से एवरी थर्ड डे आप एक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जिस दिन आप टेस्ट नहीं देंगे उस दिन एटलीस्ट आप 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व करिए, 20 to 25 क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज़ को अच्छी तरह इस्तेमाल करना है, 20 to 25 क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, और उससे आपको दिन में डायरेक्शन मिलेगा, आपको किस तरफ क्या वीक पॉइंट है, किस तरफ आपको पढ़ना है। बहुत बहुत स्पेसिफिक रहना है। 20 to 25 क्वेश्चन मॉर्निंग में लगाइए, मॉर्निंग तो सुबह ही मान लीजिए आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए तो एक डर बनेगा, फिर आप उसको जो आपका वीक पॉइंट है उसको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे धीरे धीरे कर, ठीक है। अच्छा, टेस्ट अगर आप एक बार में नहीं लगा पा रहे क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और 2 आवर आपने इन्वेस्ट किए, पहले पेपर सॉल्व किया, देन उसका सोल्यूशन देखा, तो आपका 4-5 आवर या से 3.5 आवर 4 आवर आपका इसमें जा रहा है, तो आप इसको 50 कर दीजिए, 2 दिन में पेपर को बांट दीजिए, 50 + 50। लेकिन मिनिमम 10 फुल लेंथ पेपर क्लॉक सामने रख के 10 फुल लेंथ पेपर आपको करना है, उससे आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और गलतियां आपको अपनी समझ में आएंगी, उससे जो प्रेशर है वो थोड़ा सा रिलीज होगा, ठीक है। 10 फुल लेंथ पेपर आपको देने हैं। इसके बाद आता है अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट कितने करने हैं। देखिए मैंने तो 80 to 82 किए थे, 80 to 82 किए थे अटेम्प्ट, ठीक है। ये इससे ऊपर जो है मैंने देखा है कि इससे ऊपर गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने में। लोग करते हैं
मतलब इवन आप टॉपर्स से मिलेंगे तो वो तो 95 97 भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन 80 टू 82, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये बोलता है कि 80 टू 82 से ऊपर हम जब अटेम्प्ट करते हैं तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कुछ लोग तो 100 भी करके आते हैं, लेकिन वो कोई सही स्ट्रैटेजी नहीं है। 100 लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट ने किए थे, उसके अराउंड 70 में ही मार्क्स रह गए थे उसके। तो 100 तो करने ही नहीं है, सारे क्वेश्चन करने ही नहीं है प्रीलिम्स में, सेलेक्टिव करने हैं। और यूपीएससी ने एक तरीके से अपने जो जो एग्ज़ाम है वो उनका सेम डिफ़िकल्ट ही आएगा, वो ना मॉडरेट होगा ना वो इजी होगा, वो डिफ़िकल्ट ही आएगा। और कट ऑफ 100 के अंदर रहेगी। आप देख लीजिए पिछले 2018 से पेपर को देखिए, कट ऑफ धीरे धीरे नीचे जा रही है। पहले 98 थी, 96 हुई, 92 हुई, इस बार तो शायद 88 89 पे ही थी। तो वो पेपर डिफ़िकल्ट ही आएगा, पेपर डिफ़िकल्ट ही आएगा। तो ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। 80 टू 82, और ये चीज़ ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मैंने जब चेक किया तो इससे ज़्यादा करने पे मेरे नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं। आप अपना वो अब 20 फुल लेंथ पेपर लगाइए, आपको अपना बेस्ट अटेम्प्ट समझ में आ जाएगा कि मैंने 85 किए तो कितने आए, 90 किए तो कितने आए, और उसी 90 को एक दो बार रिपीट किया तो भी उस किस तरीके की परफॉर्मेंस रही। तो आपको अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट समझ में आ जाएगा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमको, ठीक है। अच्छा, लक्ष्मीकांत ये ब्लू वाली मैंने की थी, इसके बाद एक और 6th इसका एडिशन भी आ गया है। और इन्वायरमेंट मैंने इससे किया था, मैंने इससे उस उससे जो पहले अटेम्प्ट थे 2019-18 वाले, उसमें मैंने शंकर आईएएस की थी, इन्वायरमेंट शंकर आईएएस से किया था। लेकिन 20 में मैंने किया था ये पंकज गर्ग जी की बुक से, टीएमएच इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। तो आपको टाइम को बहुत अच्छी तरह यूज़ करना है। टेस्ट सीरीज़ डेली 20 टू 25 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और फिर अपना दिन स्टार्ट कीजिए, वो बहुत अच्छा स्टार्ट होता है दिन का। मतलब आपने एक किसी अच्छी टेस्ट सीरीज से आपने 20-25 क्वेश्चन लगा लिए, और फिर आपने वहाँ से स्टार्ट किया, अच्छा ये टॉपिक मुझे आज कवर करने हैं। एक लिस्ट बनाइए और बहुत स्पेसिफिक रहिए। जैसे मान लीजिए आप मॉडर्न इंडिया भी आप पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया में भी आप क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक, क्विट इंडिया मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट कर लीजिए। इस तरीके से आपको स्पेसिफिक रहना है। जैसे आपको पॉलिटी करना है, पार्लियामेंट, पॉलिटी में पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी और अंदर स्पेसिफिक हो जाइए, ताकि आप जो जो 1 घंटा भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना किसी बुक पे, उसका कुछ आपको वो मिलना चाहिए। हाँ, ये बेनिफिट होगा, ये टॉपिक्स कवर हो गए, 10 टॉपिक्स कवर हो गए, 12 कवर हो गए, ठीक है। स्पेसिफिक रहना है, 2 महीने बहुत ही स्पेसिफिक रहना है। और आप देखेंगे एग्ज़ाम से पहले प्रेशर में नींद नहीं आती है। देखिए संडे को मेरा एग्ज़ाम था, फ्राइडे को मुझे नींद ही नहीं आई थी। और मुझे याद है कि 7 AM, जो अभी टाइम हो रहा है, 7 AM के आसपास, रात भर सोया नहीं फ्राइडे को, सैटरडे को 7 AM के आसपास मैं लक्ष्मीकांत रिवाइज कर रहा था। क्या? लक्ष्मीकांत में इमरजेंसी चैप्टर, वो चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे कि आपका लक्ष्मीकांत में इमरजेंसी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, क्वेश्चन आने ही आने हैं इनसे, पंचायत हो गया। इसमें यूपीएससी में क्वेश्चन आने ही आने हैं। फेवरेट थीम है हिस्ट्री में आपका बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में वो आपके चारों मास मूवमेंट आने ही आने हैं। तो आप जब आप फ्री हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको एनजाइटी है, तो उन्हीं उन्हीं चीज़ों को आप कवर कर लीजिए जो कि कोर टॉपिक्स हैं यूपीएससी के। इन कोर टॉपिक्स पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट विशेज़, अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।